हेलो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है वो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, उसका बेस जो होता है वो आपका फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे फॉर्मूला में आपको टर्म्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट जो है हमारा इंडिविजुअल, हमें पहले इंडिविजुअल सीरीज में देख रहे हैं, तो उसमें जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ध्यान रखना जो ये x है ये क्या है, वैल्यूज, मूल्य। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पर्संस या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और ये जो साइन होता है ये साइन है समेशन। समेशन मतलब कुल योग। कुल योग सिग्मा x अपॉन n मतलब x का टोटल। ठीक है, और n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो पहला हमारा मीन अगर हमें डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करना है, मान लो आपको दिया हुआ है कि 5 पर्सन्स हैं, उनका वेट है 42, 38, 29, 41, ठीक है, और 45। ये 5 पर्सन्स हैं, इनका आपको ये दिया हुआ है वेट, सिर्फ इतना दिया हुआ है। ठीक है, और कहा है डायरेक्ट मेथड से माध्य ज्ञात करिए, मीन ज्ञात करिए। तो आपको ये देख के लग रहा है कि ये सीधे से ना तो फ्रीक्वेंसी दी है, जब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं है मतलब ये आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो आप क्या करोगे, पहला हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो जाएंगी आपकी वैल्यूज। कौन सी दी हैं, फर्स्ट की है 42, 38, 29, 41, 45। ठीक है, ये आपकी x हो गया। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा x। तो क्या करोगे आप, x का टोटल, तो इन सब वैल्यूज का आप टोटल करोगे, ये आ जाएगा सिग्मा x। ठीक है, सिग्मा x में आप रख दोगे टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ आइटम कितने, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5। ठीक है, मान लो यहाँ पर 100 आया है, मैं इसको टोटल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मान लो 100 आया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी 20 kg जो है मिड माध्य हो गया। नाम से ही क्लियर है, माध्य मतलब मिड वैल्यू जो एक पूरे के पूरे डेटास को रिप्रेजेंट करती है, ये मीन कहलाता है। मीन या माध्य मतलब एक मिड वैल्यू जो पूरे डेटास को उसका लीडर बन के चलती है, जो उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां पर हमने मीन निकाला, मान लो 20। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, जो फॉर्मूला है, अब जैसे ये दिया है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो होगी अब ये भी किसकी है, इंडिविजुअल सीरीज की है। इसमें देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू मतलब मीन इक्वल्स टू a। यहां पर है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, और सिग्मा dx। d मतलब डेविएशन या विचलन, ठीक है, मतलब वैल्यूज का विचलन, और n हो गया नंबर ऑफ आइटम्स। अब हमें क्या पता करना है, पहले है dx, डेविएशन। ठीक है, तो ये जो हम dx पता करने के लिए कि वैल्यूज का विचलन कितना है, उसका फॉर्मूला है dx इक्वल्स टू x माइनस a। ठीक है, अब अगर मान लो हम इसको सॉल्व करें, ये है, ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं कि फर्स्ट पर्सन का वेट ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है। ठीक है, आपको यहां पर क्या पता करना है, dx। dx किससे पता चलेगा, x माइनस a। ठीक है, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, माध्य मतलब मिड वैल्यू,
और कल्पित मतलब एज्यूम मतलब हम मान लेते हैं। तो इन पांचों में कोई भी बीच की वैल्यू, अब इसमें बीच की कौन सी है, 1 2 3 4 5, इसमें बीच की कौन सी हो जाएगी, ये, ठीक है, 29th। तो हम कैसे पता करेंगे, हर वैल्यू का मतलब 42 का भी विचलन डेविएशन देखेंगे, 38 का भी देखेंगे, 29 का भी, 41 का भी, 45 का भी, ठीक है। अब हमें पहले वैल्यू का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये dx इक्वल्स टू x कितना है 42 माइनस 29, ठीक है, फिर 38 माइनस 38, ठीक है, सॉरी 38 माइनस 29, ठीक है, 29 माइनस 29, 41 माइनस 29, 45 माइनस 29, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यूज जो हैं आप उनको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाता है कि आपको जो वैल्यू दी है उनमें से आपने माइनस किया और आपको क्या मिल गया, dx, समझ में आया, इनको माइनस करने पे आपको dx मिल जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना प्लस और माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे 42 में से 29 माइनस कर सकते हैं, यहां पर 29 में से 29 जीरो आ जाएगा, 41 में से 29 माइनस करेंगे, ये आपके 41 में से, जिसमें यहां पर प्लस माइनस भी हो सकता है, ये तो अभी सब नंबर बड़े हैं, अदरवाइज अगर कभी मान लो आता है 23 माइनस 29, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस में, तो -6, तो ये माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपको मिल गया dx, हमें क्या चाहिए, सिग्मा dx, ठीक है। तो सिग्मा dx के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे जो dx हैं, मान लो यहां पर हम अभी ऐड नहीं कर रहे, मान लो 20 21 31 40, ये 0 और 20, ये मैं भी एज्यूम इसको टोटल नहीं कर रही हूँ, उसमें टाइम लगेगा इसलिए। तो ये क्या हुआ, ये आपको सारे मान लो dx मिल गए, ठीक है, आपने x माइनस इस x में से एज्यूम मीन जो 29 है उसमें से हर एक को माइनस करके आपने dx निकाल लिया, हमें चाहिए सिग्मा dx, तो सिग्मा dx मतलब इन सब का टोटल, ये सारे जो dx हैं आप टोटल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा dx अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 5, ठीक है, प्लस ए मतलब एज्यूम मीन, कल्पित माध्य क्या 29, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, कल माध्य, ठीक है। फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे और सब में बेस वही है, इसलिए कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड जो आपका आता है x बार, ये आपका माध्य इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n इंटू आई, ठीक है। ये जो पद विचलन विधि है या स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें आपको जो वैल्यूज देंगे, ठीक है, वो कैसी रहेंगी, इक्वल इंटरवल पे रहती हैं। यहां जो आपको वैल्यूज रहेंगी, मान लो 10 20 30 40 50, इस तरह से आपको इक्वल अंतराल वाली देंगे, ऐसा नहीं कि 4 है फिर 6 है फिर 10 है, आपको यहाँ पर इक्वल, तो इंटरवल कितना हो गया 10 से 20 तक 10, 20 से 30 तक 10, तो आई यहां पर हो गया, आई मतलब इंटरवल, ठीक है। ए हो गया एज्यूम मीन, जैसे बताया था कल्पित माध्य हम मानेंगे बीच में, सिग्मा dx अपॉन n, फॉर्मूला ये है, सिर्फ इंटरवल आई उसमें ऐड हो जाएगा, और यहां पर जो dx निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, dx इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन 5, मतलब अब जो आप यहां पर dx निकालोगे वो x माइनस ए अपॉन 5 ये निकलेगा, ठीक है।
मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू आप हर वैल्यू का डेविएशन निकालोगे और सबको एंड में जोड़ दोगे तो ये निकल आएगा सिग्मा dx। ठीक है, और वैल्यू कितने आइटम्स हैं 5, तो वैल्यू हो गई, एज्यूम मीन हमने ले लिया 30, बीच का था सिग्मा dx, हमने सारे dx को हर एक का अलग निकाला, 10 का निकाला। ठीक है, 10 का कैसे निकाल लेंगे, x हो गया 10 माइनस 30 मिड वैल्यू अपॉन 5। ठीक है, तो 10 माइनस 30 20 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये 4 हो गई। ठीक है, इस तरह से हर एक का निकाला और आप उसको जोड़ दोगे तो जैसा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो हो गया सिंपल, ठीक है, जिसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज में पता करना था। ये सिंपल मेथड हो गई। ठीक है, अब जो है इसमें ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। ठीक है, अब आपकी आती है डिस्क्रीट सीरीज या विच्छिन्न सीरीज। यहां पर आपको मैंने क्या बताया था, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, आवृत्ति दी हुई होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन देखें इसका, तो इसमें भी समझ गए, डिस्क्रीट सीरीज में भी 3 मेथड से, जैसे हमने पहले डायग्नोस किया, उसका कैलकुलेट किया था, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड, तीनों मेथड रहेंगी। सिर्फ ऐड क्या हो रहा है यहाँ पर, f, जैसे उसमें सिग्मा x था, यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा fx। ठीक है, दूसरे में सिग्मा वहां पर dx अपॉन n था, यहां पर सिग्मा f dx अपॉन n, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इजी है। तीसरा है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n इंटू आई, और x माइनस ए अपॉन 5 से उसे निकाल देंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले में f ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम एक क्वेश्चन के थ्रू मैं उसको समझा रही हूं, मान लो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, और कितने पर्सन्स कितने सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, मान लो आपको पहला है 2 पर्सन ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5 9 10 और 12 हम ये ले लेते हैं, और ये 20 30 40 50, मतलब 2 पर्सन 10 सेकंड्स तक, 5 20 सेकंड्स तक, 9 30 सेकंड तक, 10 40 सेकंड तक, 12 50 सेकंड तक। अब देखो ये 10 सेकंड तक 2 पर्सन उसको सांस रोक सकते हैं, मतलब क्या हुआ, ये जो है ये है एफ, फ्रीक्वेंसी, कितने पर्सन 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, तो 2, 5 है जो 20 सेकंड तक, 9 है जो 30 सेकंड, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम। ठीक है, वैल्यू हो गई है x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, और ध्यान रखना सिग्मा f इक्वल्स टू होता है n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने टोटल वैल्यू हैं। तो आप अगर इन सबको जोड़ोगे, टोटल पर्सन्स कितने हैं, 2 5 9 10 12, तो ये 20 22 20 29 30 31 37 तो टोटल पर्सन है। तो समेशन ऑफ f मतलब फ्रीक्वेंसी का कुल योग का मतलब होता है n। अगर कहीं n दिया है मतलब वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। ठीक है, तो ये आपका 37 हो गया, ये आपकी आ गई सिग्मा x। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको ये चाहिए एफ एक्स।
ठीक है, तो क्या करोगे, एफ एक्स, ये एक्स है तो एफ एक्स, एक कॉलम बनेगा एफ एक्स का, मतलब एफ इंटू एक्स, 2 10 20, 500, ठीक है, 270, 400, 600, ये आ गया हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स। मतलब हम क्या कर देंगे, पहले तो हम एफ इंटू एक्स एफ एक्स ले आए, फिर सिग्मा एफ एक्स हो गया और ये हो गया एन, तो आप इसको फॉर्मूले में रख दोगे। ठीक है, सिंपल मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, बस कॉलम आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाने हैं। शॉर्टकट मेथड में सेम चीज, पहले तो आप एज्यूम मीन, माध्य ज्ञात, मिड वैल्यू ज्ञात करोगे। मान लो इसमें मिड वैल्यू, मिड का है 30, ठीक है, तो आप ए ले लोगे 30, एज्यूम मीन 30, आपको चाहिए एफ डी एक्स, तो हमें पहले तो डी एक्स चाहिए होगा, ठीक है, तो डी एक्स, ठीक है, dx जो है ये हम किसके थ्रू मानेंगे, dx जो मेथड है ये हम लेंगे dx x माइनस ए, ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्मूला का खंडित मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें dx इक्वल्स टू x माइनस ए, ठीक है, a हो गया 30, तो x 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, इस तरह आप क्या निकाल लोगे, सबका dx निकालोगे और ये क्या हो जाएगा, इन सबको टोटल कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा सिग्मा dx, ठीक है, ये आपको सिग्मा dx मिल गया। और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स, मतलब हमें क्या करना होगा, एफ डी एक्स, तो एक कॉलम बनेगा एफ डी एक्स का, तो 10 माइनस 30 20 हो गया, ठीक है, तो यहां पर हम इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 20, ये हमें मिल गया एफ डी एक्स। ऐसे ही हम इनको करते जाएंगे और एंड में हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स। आया समझ में, पहला कॉलम हो गया हमें फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो गई वैल्यूज, हमें चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स। इसके लिए हमें पहले डी एक्स पता करना पड़ेगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स का फॉर्मूला हमने बता ही दिया, जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम टोटल निकाल लेंगे। सिग्मा एफ डी एक्स मिल गया हमें, ये रहा, एन मतलब सिग्मा एफ, और ए हो गया कल्पित माध्य जो हमने 30 लिया, ठीक है, और ये इस तरीके से आप निकाल लोगे क्या, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। अब मान लो ये तो 5 है तो हम इजीली बीच का बता सकते हैं कि भाई 30 है, पर अगर ऐसे 6 वैल्यूज हो तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो ये और है, ठीक है, ये अब 6 हो रही हैं, तो हम यहां पर या तो 30 भी ले सकते हैं या 40 भी ले सकते हैं, दोनों का में से कोई भी एक वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 30 को मिड वैल्यू ले लेंगे वो कल्पित माध्य, या एज्यूम मीन, या 40 को भी ले सकते हैं, तो किसी भी एक को लेके आप उसको सॉल्व कर दो। तो dx निकला, हमने f से मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स पता किया, उसका टोटल किया सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और यहां फॉर्मूले में रख के आंसर ले आएंगे, ठीक है। अब आपको दे दिया है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें भी सेम पहले जैसे, ये सिर्फ डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, वैसे ही dx निकालेंगे x माइनस ए अपॉन 5, ठीक है, यहां पर इंटरवल वैसे ही दिया हुआ है, अंतराल आपको लिखना है, a एज्यूम मीन हो गया, तो यहां पर भी कॉलम क्या बनेंगे, कॉलम्स का ही ध्यान रखना है बस, और कॉलम बनेंगे आपके फॉर्मूला के बेस पर, ठीक है। पहला जो कॉलम हो जाएगा ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, दूसरा कॉलम हो गया एक्स का,
तीसरा कॉलम हो गया, हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स, तो उससे पहले डी एक्स निकालना होगा, तो x माइनस ए अपॉन 5, ये dx निकल गया। फिर f इंटू डी एक्स, हमने f इंटू डी एक्स कर दिया, इससे निकल गया सिग्मा एफ डी एक्स, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हो गई सिग्मा एफ मतलब n। हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे तो नंबर ऑफ आइटम निकल आएगा। इन सबको हम यहाँ रख देंगे जो हमने एज्यूम मीन माना है। हमने सिग्मा एफ डी एक्स किया, नंबर ऑफ आइटम और इंटरवल, और डी एक्स किससे निकालेंगे, इससे। तो फॉर्मूलेज याद हैं तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी, और उसके फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। बाकी ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये तुमको तुम्हारी वो जो इकोलॉजी के साथ में अलका पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी है, उसमें क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, सॉल्व करना, ठीक है। डिटेल में इन सभी फॉर्मूले, मेन जो चीज है वो आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, सीरीज कौन सी है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निम्नलिखित आंकड़ों में के थ्रू माध्य ज्ञात करिए। तो आपको स्टेप डेविएशन किसका है, इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट का है, कंटिन्यूअस का है, वो आप देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सी सीरीज का है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हुआ तो डिस्क्रीट सीरीज, क्लास इंटरवल हुआ तो कंटिन्यूअस सीरीज, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपल डेटा दिए हैं मतलब इंडिविजुअल सीरीज। तो ये फॉर्मूलेज जरूर याद होने चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।